अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और मैंने आज जैसा कि आप सब लोगों से कहा था कि मैं जो है वो अब डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी, लेकिन जो है वो मेरा जो माइक था ना, माइक्रोफोन जो मैं वॉइस ओवर के लिए यूज़ करती हूँ, वही ख़राब हो गया और वो इतने गलत टाइम पर ख़राब हुआ और मेरे घर के पास जितनी भी शॉप्स है वहाँ कहीं से मिल भी नहीं रहा था। फिर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया तो इसमें भी इतना टाइम लग गया और इसकी सबसे बुरी चीज़ ये हुई है कि अब ये चल भी नहीं रहा। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, फिर मेरा व्लॉग एडिट करने का ही दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों ये चला ही नहीं मेरे मोबाइल में, जबकि मैंने इतना महंगा ख़रीदा भी और अभी इसका रिटर्न का भी जो है ना वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूँ, मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मेरा व्लॉग एडिट करने का दिल ही नहीं किया। अब यहाँ पर अली रज़ा जो है ना वो मेरे साथ बैठ के चेक कर रहा था कि इसको हम किस तरह से चलाएं। मुझे इसका भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अब देखें क्या होता है। यहाँ पर अभी मैं ना आई थी किचन में, क्योंकि ये है मैंने मतलब परसों से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो हम लोग इफ्तारी के बाद बस कुछ बर्तन वगैरह थे वो वॉश करने थे, और रमज़ान के अंदर जो है ना वो हमारे घर के पास जितनी भी सुपर मार्केट्स थी ना वहाँ पर और तो सारे दूध वगैरह और सब कुछ मिल रहा था, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा जो है ना ये नहीं मिल रही थी। और ये फिर जो है ना वो भी बाबा ने कहीं से दूर से मंगवा कर दी है, क्योंकि सभी जो है ना वो इफ्तारी में पीना पसंद करते हैं। हम लोग इसको जो है वो कभी कभी फ्रूट चाट में भी डाल देते हैं तो उस पर भी अच्छी लगती है। तो बस मैं ये थोड़ी बहुत सेट कर रही थी और साथ में मामा जो है वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया था और आज जो है ना वो हमने सहरी में मामा ने बनाए थे मसर और साथ में चावल भी थे। तो मामा ने कहा कि जिसका दिल चाहे वो मसर चावल खा ले और जो पराठे के साथ खाना चाहता है वो उसके साथ खा ले। अच्छा, आज की वॉइस ओवर में अगर आप लोगों को कोई भी शोर या कुछ भी अगर आप लोगों को आ रहा है तो फिर प्लीज़ इसको इग्नोर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज के इस व्लॉग में आप लोगों को कैसी आवाज़ आ रही है। मैं तो इतना ज़्यादा मेरा दिल भर गया था ना, मेरा बिल्कुल व्लॉग एडिट करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इस माइक के साथ में 3 से 4 घंटे लगी रही हूँ कि ये किसी तरह चल जाए। कल भी मैंने कोशिश की और परसों भी, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा था। तो मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मामा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम माइक के बगैर वॉइस ओवर कर लो। और मुझे जो है वो कमेंट्स भी आए थे कि आपने कहा था कि आप कल से जो है वो टाइम पे और डेली व्लॉग अपलोड करेंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज ऐसे ही जो है ना वो व्लॉग मैं अपलोड कर देती हूँ। व्लॉग भी जो लेट अपलोड हुआ था वो भी इसी वजह से, क्योंकि मैं इंतज़ार करती रही कि माइक ऑर्डर किए हुए थोड़े टाइम में आ जाएंगे तो मैं व्लॉग एडिट करके आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर जो है वो चले ही नहीं। एनीवेज़ यहाँ पर देखें, बस हम लोग करने वाले थे अभी सहरी, और हलीमा जो है ना वो उसको मसर जो है वो चावल के साथ खाना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर टेबल के ऊपर मामा ने सुफरा बिछा दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी इस तरह से जो है ना वो मामा कह रही थी कि गंदे हो जाएंगे। तो अगर इसके ऊपर हम लोग सुफरा बिछा देंगे ना तो फिर ये जो हमारे प्लेट मैट्स हैं ये भी और टेबल रनर और हमने नीचे वाइट शीट डाली हुई है तो वो भी जो है ना सेफ रहेगी थोड़े दिन तक। और यहाँ पर जो है ना ये लेकर आए थे बाबा हमारे लिए बकलावा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली अगर जितनी भी ये स्वीट्स हैं ना, अगर उनमें से मुझे कुछ पसंद है ना तो बकलावा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुनाफा भी, मतलब जितनी भी अरेबियन स्वीट्स हैं इनमें। और बस हम लोग फिर यहाँ पर सहरी में ये खाया और उसके बाद जो है ना ज़ाहिर सी बात है रमज़ान के अंदर भी सारे काम साथ साथ चल ही रहे होते हैं जो रूटीन के होते हैं। तो फिर मामा ने कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो अभी बस मैं वही रैक पे डाल रही थी। और हमारे घर में ना काम का एक टाइम फिक्स है और पढ़ने का भी, क्योंकि अभी रमज़ान है तो फिर पढ़ने की एक प्रॉपर हमने एक रूटीन बनाई हुई है अपनी, जिस तरह से मतलब हम लोग रात को जो है ना वो तकरीबन 1:30 बजे से लेकर ना या 2 बजे से लेकर हमने 4 बजे तक बैठ के कुरान पढ़ना होता है। वो हमारा एक फ़िक्स टाइम है, लाइक उस टाइम पर हम सिर्फ जो है ना बैठ के कुरान पढ़ते हैं। उस टाइम पर हम और कोई भी काम नहीं करते, और अगर कोई काम हो तो उससे पहले पहले कर लेते हैं। वैसे भी रात में आप लोगों को पता है कि कोई इतना ख़ास काम होता नहीं है। अगर किसी को भूख हो तो तरावी पढ़ के आके जो है ना वो फिर बस हल्का फुल्का सा खा लेते हैं और उसके बाद फिर सब फ्री ही होते हैं। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो तभी कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं, या जो भी अस्कार वगैरह होते हैं वो पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद जो सहरी के लिए प्रॉपर तैयारी करनी होती है वो हम लोग फिर 4 बजे जो है वो कर लेते हैं। और हमारे घर में ना हलीमा को इस रैक से बहुत ज़्यादा मसला होता है, ये जो कपड़े वॉश करके हम लोग रैक रखते हैं, क्योंकि वो कहती है आप लोग रूम में रखते हैं तो फिर रूम जो है वो तो मेस लगने लग जाता है, और वो टाइम से पहले ही जो है ना वो कपड़े उठा देती है, अभी ठीक से जो है वो ड्राई भी नहीं होता है। तो फिर उसने सारा रूम यहाँ पे साफ़ भी कर दिया था कुछ ही टाइम के बाद, और फिर बस हमने कुरान पढ़ा। और इसके बाद ये है नेक्स्ट डे की रूटीन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अभी मैं इफ्तारी बनाने वाली थी और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई भी करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन में जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। इसके अंदर मैं ग्रीन अनियंस ऐड करके इसको हल्का से इसमें सोते कर लूँगी। जैसे ही अनियन जो अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर जो है वो हम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रीन अनियन नहीं है तो आप सिंपल जो है वो प्याज लेके उसको भी फ्राई कर सकते हैं, और साथ में हम इसके अंदर
अंदर जो है वो चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया था यहाँ पर, और फिर मैंने इसको बस पैन में डाल दिया था, और साथ में इसके जो है ना वो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं अच्छे तरीके के साथ कुक कर लूँगी ताकि इसमें जो भी पानी है और जो भी हमने गार्लिक पेस्ट ऐड किया वो अच्छे तरीके से जो है ना वो अब इसके अंदर कुक हो जाए, कोई स्मेल वगैरह ना रहे। उसके बाद स्पाइसेस में इसके अंदर हम लोग 1 पिंच कलौंजी, उसके साथ में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में 1 टीस्पून हम इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। और साथ में मैंने पफ पेस्ट्री शीट्स भी निकाल दी हैं क्योंकि मैंने इनको फ्रिज में ऊपर रखा हुआ था ना, तो बस इसको हम लोग 1 घंटा या आधा घंटा पहले निकाल के रख दें तो फिर ये जो है ना फ्रीज़ हुई होती है ना, तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और जो कलर है कीमे का वो भी चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली सॉस, और इसके साथ में हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम विनीगर ऐड कर देंगे, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी स्वीट कॉर्न्स, और मैं आप लोगों के साथ जो भी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ना वो मेरी अपनी एक रेसिपीज़ होती हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट स्टाइल में होते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करती हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुद की एक रेसिपी शेयर करती हूँ इसलिए। और जो लोग ट्राई करते हैं मुझे उनके भी कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं, तो बस आप लोग इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर इसके अंदर जो है ना वो मैंने 1 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केचप ऐड कर दी है। अगर आप लोगों के पास टमाटो प्यूरी भी नहीं है तो फिर आप जो है वो केचप ही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें, बेहतर है कि इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने जो है ना वो बस इसको फिर अच्छे से पका लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। सारे सॉस वगैरह ऐड करने के बाद में मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया ऐड कर दिया भर के, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप लोगों के पास बकदूनस है तो फिर आप धनिया की जगह वो ऐड कर लें। यहाँ पर बस मैंने जो है वो साथ में एक एग ले लिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ में मैंने सेसमी सीड्स और थोड़ी सी कलौंजी ले ली है जो कि हम पफ पेस्ट्री पे लगाएंगे। और यहाँ पर बस सारी शीट्स मैंने निकाली थी, और मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाने का तरीका दिखाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी और मैं अक्सर ही पफ पेस्ट्री बनाती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे बाबा की फेवरेट है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ना इस तरह से आपने इसके कॉर्नर्स के अंदर जो है ना वैसे कट्स लगा लेने हैं चारों साइड्स में, और फिर जो स्टफ़ बनाई है वो थोड़ी सी हम इसके बीच में रखेंगे, और साइड से जो है ना वो इसके कॉर्नर्स पकड़ के आपने इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है ना वो चिपकाने हैं। तो ये जो है ना बहुत प्यारी सी बनकर तैयार होती है। अच्छा, यहाँ पर इफ्तारी में जो है ना वो टाइम थोड़ा कम था, जिस वजह से मैंने बस ये अभी एक ही बनाई थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस फिर ये देखें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मामा को बहुत पसंद आई। जब मैं ये बना रही थी ना तो इस स्टाइल से, तो वो मुझे कह रही थी कि तुमने ये किस तरह से बनाई है, तो फिर मैंने उनको दिखाया बाद में वीडियो में कि मैंने जो है ना इसको इस तरीके से बनाया, तो सबको ही बहुत पसंद आई थी। बस इसके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से के साथ एग लगा दी, और साथ में इसके ऊपर जो वो सेसमी सीड्स और उसके साथ में जो है ना वो कलौंजी ऐड करके इसको मैंने रखना था एयर फ्रायर में, क्योंकि पहले मैं जो है ना वो हमेशा ओवन में बनाती हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको एयर फ्रायर में बनाना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको रख देती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से बनती है, और साथ में जो है ना वो दूसरी भी मैं तैयार कर लेती हूँ। बाकी तो जो है ना वो मैंने फटाफट से इसी शेप में जो है वो रेडी कर ली थी क्योंकि इफ्तार में टाइम कम था, और आपको पता है फिर इसको जो है वो एयर फ्रायर में टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए। और वैसे भी मैं 3-3 करके जो है ना वो एयर फ्रायर में इसको बेक करती, क्योंकि हमारा जो एयर फ्रायर है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि मतलब उसमें सारी एक ही साथ रखते हैं, तो इसलिए। और बस यहाँ पर बाकी की भी मैंने अपनी पफ पेस्ट्रीज जो है वो जल्दी जल्दी से रेडी कर ली थी, और इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से ना वो बस एग लगा कर साथ में सेसमी सीड्स ऐड कर दूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पफ पेस्ट्री जो है ना इसकी जो लुक निकलती है ना खूबसूरत सी, वो सारी होती ही इसके साथ है, यानी तिल के साथ और कलौंजी के साथ। इसके बगैर इसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस ये देखें हमारी ये भी रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। बस इनको भी मैंने यहाँ पर साथ में ही एयर फ्रायर में रख दिया था 180 डिग्री पर ना। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, 5-5 मिनट दोनों साइडों से इसको बेक कर लिया था, तो ये अच्छे से हो गए थे तकरीबन 12 से 15 मिनट में ना। और यहाँ पर देखें हम लोग जो है वो बना रहे थे साथ में बड़े, और आज तो मामा बेसन के बड़े बना रही थी। पहले मैंने आप सब लोगों के साथ जो है वो दाल माश के जो बनाए थे वो तो आप सब लोगों के साथ रेसिपी शेयर की ही थी, और फुल्कियाँ जो है ना वो तो हम लोग बना के फ्रीज़ करके रख देते हैं, लेकिन बड़े हमेशा हम लोग फ्रेश ही बनाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो वो योगर्ट के अंदर 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, उसके साथ में ज़ीरा, कलौंजी और नमक डाल दिए, और बस यही सब जो है ना इसके लिए इनफ होता है। हमने जो खजूर की इमली की चटनी बना कर रखी है ना वो हम इसमें ऐड करते हैं, उसका बहुत मज़े का टेस्ट बन के तैयार होता है। अभी इसके अंदर जो है ना वो मैंने दही की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए लस्सी ऐड की थी, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठीक होता है ना इसलिए। और साथ में इसके अंदर मैंने वाइट चने, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी बस ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी, और साथ में इसके अंदर बस अभी ये फुल्की ऐड कर दूँगी। और जो आलू होते हैं
उसको मैं बाद में ऐड करती हूँ, बॉयल जो हम करके रखते हैं, क्योंकि उससे फिर ना थोड़ी सी लुक ख़राब हो जाती है। तो वो मैं थोड़ा बाद में ऐड करती हूँ जब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और जैसे कि अभी मैंने सब कुछ डाल के मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद में आलू डाल दिए। बस कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, क्योंकि आलू आपको पता है बॉयल होता है तो फिर वो दही के अंदर ना मिक्स होता है, तो इस तरह से लगता है जैसे मैश करती है बिल्कुल। तो बस यहाँ पर ये हमारा रेडी हो चुका है। बड़े जो है ना वो जब बन के थे, इनको पानी में हमने सोक करके रख दिया था। और बड़े जब बन के तैयार हो जाते हैं ना, तो हम उसको फ़ौरन पानी में नहीं ऐड करते, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, लाइक 1-2 मिनट के लिए। बाद में उसको पानी में ऐड करके ना सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए उसको पानी में डिप करके रखते हैं, और बाद में जो है ना वो फिर निकाल देते हैं, वरना फिर वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं और टूट जाते हैं। यहाँ पर बस मैं 2 बाउल्स तैयार कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने एक अपने नेबर्स में भिजवाना था इसलिए। और बस अब इसके ऊपर से लस्सी डाल के इसको अच्छे से मैं जो है वो सेट कर लूँगी। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है इसको सेट करने का, क्योंकि बहुत मज़ा आता है ये काम करने का। इतनी प्यारी सी लुक आती है ना दही बड़ों की, जब इसको हम लोग अच्छे से इमली वगैरह डाल के सेट कर लेते हैं। और आप सब लोग भी मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों को दही बड़े कैसे लगते हैं। हमारे घर में जो है ना वो मुझे और मामू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में ना स्पेशली मुझे ज़्यादा होता है कि ना हलीमा वाली जो मांगे ना, उनके लिए मैं वो स्पेशल बनाऊँ इफ्तारी के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी रोज़ा रखा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए इफ्तारी बनाना। तो मैं हलीमा वाली से रोज़ पूछती हूँ कि आज आप लोगों का खाने का क्या दिल करे, तो उसमें से हम कुछ बनाएं, क्योंकि इफ्तारी बनाने में भी इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। और स्पेशली हम खुद भी रोज़े से होते हैं, और फिर उनके लिए इफ्तारी बनाना उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि उन्होंने रोज़ा रखा होता है तो उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने ही उनके लिए भी बनाना होता है, तो ज़रा उनकी फरमाइश भी पूछ लें कि उनको क्या पसंद है और क्या खाने का दिल चाह रहा है। तो फिर बस हम उनकी पसंद की जो है ना वो हर रोज़ एक डिश बीच में लाजमी रखते हैं। यहाँ पर साथ में मामा समोसे और इसके साथ में सूप रेडी करी थी। इसके अंदर भी जो है ना वो आज हमने चिकन का कीमा ऐड किया था और इसी तरह से बना लिया था। जब मामा ये वाला काम कर रही थी, मैं ऑलरेडी कोई ना कोई रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, जिस वजह से ये वाली रेसिपी ही रह जाती है। यहाँ पर जो पफ पेस्ट्री मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, वो कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, और साथ में बस दूसरी भी हम रेडी कर रहे थे। अभी कुछ तो जो है वो हो गई हुई थी। और मैं मामा से कह रही थी कि जितनी भी हम लड़कियां हैं, मतलब जो भी औरतें सब इफ्तारी बनाती हैं, उनको डबल सवाब मिलता है। क्योंकि एक हदीस में मैं पढ़ रही थी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिथलु अजरिही गैर अन्नहु ला यनक़ुसु मिन अजरि साइमी शैआ। जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए, इसे भी इसके बराबर अजर मिलता है और रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं होती। और वो रोज़ा चाहे तो आप सिर्फ खजूर और पानी से किसी का खुलवा देंगे, जिस तरह भी आप जो भी उसको दें खाने के लिए, और आप किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं तो आपको इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो मैं मामा से कह रही थी, हम लोग तो हर रोज़ का कितने सारे लोगों का रोज़ा जो है वो खुलवाते हैं, मतलब इफ्तार करवाते हैं। और फिर ऊपर से मतलब हम जब किसी से पूछते भी हैं कि आपका क्या खाने का दिल है, और उनकी फरमाइश पर खाना बनाते हैं, इफ्तारी बना कर देते हैं, और उनको पसंद भी आती है, वो खुश भी होते हैं, तो हमें इसका भी और ज़्यादा सवाब मिल रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किचन के अंदर जो है ना, सिर्फ लेडीज़ को नहीं, और उनके साथ उनके भाइयों को, और साथ में जो है वो उनके हस्बैंड, ये जो भी आपके साथ है उसको भी आपकी हेल्प करवानी चाहिए। अली रज़ा भी हमारी इफ्तारी बनाने में जो है वो हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि सबको मिलकर ही करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जो लेडीज़ होती हैं उन्होंने भी सबने रोज़ा रखा होता है, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह से सारी इफ्तारी सेट हो चुकी हुई थी। मामा ने एक प्लेटर रेडी किया था जिसमें हमने स्प्रिंग रोल्स, और उसके साथ में मामा ने बतातिस बनाए थे, और साथ में समोसे थे। तो हमने बस वो सारा प्लेटर रेडी कर लिया, साथ में सूप, और ये देखें चिकन पफ पेस्ट्रीज जो है ना वो मैं गरम गरम भी इनको सर्व करी थी। पहले जो बन गई थी वो भी मैंने ला के रख दी थी, बाकी जो एयर फ्रायर में थी वो मैंने बाद में इनको जो है ना वो दे दी थी। और साथ में यहाँ पर बस अभी इफ्तारी का ही टाइम था, तो जो हमने नेबर्स में भिजवानी थी वो भी मैंने अली रज़ा को दे दी थी, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल घर के साथ ही जो है ना उनका दरवाज़ा है, तो बस फिर सामने हम उनको दे आते हैं। और आज का ये जो व्लॉग है ना, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा लेट देखने को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि माइक का इशू था, और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था माइक के बगैर वॉइस ओवर करने को। लेकिन फिर मामा ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, देखो तुम्हें कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम लाजमी व्लॉग अपलोड कर दो। तो इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर जो है ना वो बहुत हिम्मत करके माइक के बगैर काफ़ी लेट करनी स्टार्ट की थी, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो ये लेट व्लॉग देखने को थोड़ा सा मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद ही आएगा, और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट्स करके भी बताना है कि आप सब लोगों को कैसा लगा। बस यहाँ पर भी हम सब लोग इफ्तारी कर रहे थे।
अभी यहाँ पर ना अली रज़ा पफ पेस्ट्री दिखा रहा था कि कितनी जो है वो खस्ता और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। घर में भी सबको बहुत पसंद आई थी, स्पेशली मेरे बाबा को। और हमारे जो दही बड़े हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कितने परफेक्ट और जो है वो सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी बस मेरी इस रेसिपीज़ को ट्राई करें और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एंड चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।